ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम कार्तिक महात्म्य के कथा का श्रवण प्रतिदिन करते हैं। आज हम 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अध्याय को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश और श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हैं। चलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी महारानी। चलिए दोस्तों, कथा को श्रवण करते हैं। कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गया और वह बालक गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। रुदन अर्थात वह बालक रोने लगा। उस बालक के रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह जो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है, हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। सब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को उठाकर ब्रह्मा जी के गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता कि यह बालक किसका है, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनसे निवेदन कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्र से जो यह आंसू निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाकर मिल जाएगा। और यह भी सुनो, इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषिनी और शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन पोषण करके उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की एक कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए सभी श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री हरि विष्णु की जय। माँ लक्ष्मी की जय। श्री वृंदा महारानी की जय। श्री विष्णु प्रिया की जय। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने
कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 10वें अध्याय का श्रवण किया है। कल हम 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।